इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन देखने वाले हैं. सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन विद इन टू पर्सन. ये बना हुआ है ना, मैसेजर, रिसीवर, सेंडर. दिस इज़ द सेंडर, दिस इज़ द रिसीवर. Interpersonal communication is a process of sending and receiving information and communication with one another person. This process happens in an environment using different kind of communication media. This communication could be verbal and non-verbal. इस प्रोसेस में 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं. एक सेंडर होता है, भेजने वाला. रिसीवर होता है, रिसीव करने वाला. मैसेज होता है, कोई भी मैसेज जो आप भेज रहे हो. एंड फीडबैक होता है, रिस्पॉन्डेंट फ्रॉम द रिसीवर. रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द रिसीवर. दिस इज़ द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस, है ना, सब जगह होता है, बिटवीन टू इंडिविजुअल. सिंस इट इज़ अ पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, इट एक्सक्लूड एवरीडे एक्सचेंजेस दैट मे बी फॉर्मल, इनफॉर्मल and can take place anywhere through the use of words, sounds, facial expression, gesture and posture. In interpersonal communication, there is a face-to-face interaction between two persons, both sending and receiving the messages. And this is an ideal, effective communication situation because you can get immediate feedback. सामने आमने खड़े हो, आप थप्पड़ मारोगे वो आपको थप्पड़ मारेगा, वो आप गाली दोगे वो आपको गाली देगा, आप उसको विश करोगे वो आपको विश करेगा, राइट? सो इमीडिएट रिस्पॉन्ड आपको मिलता है. यू कैन क्लैरिफाई, एम्फसाइज मैनी पॉइंट्स, राइट? मैं जो हम लोग लास्ट वीडियो में फ़ोन वाली बात कर रहे थे, जैसे आप कन्वे करना चाहते हो, आप गुस्सा हो आपका गुस्सा कन्वे होगा, आप खुश हो आपका खुशी कन्वे होगी. तो यू कैन क्लैरिफाई, एम्फसाइज मैनी पॉइंट्स थ्रू योर एक्सप्रेशन, गेस्चर एंड वॉइस एंड टोन ऑफ द वॉइस. In an interpersonal communication, it is possible to influence the other person and persuade him or her accepted your point of view, right? हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस भी होते हैं जब हम आमने सामने बात कर रहे थे. कुछ लोग होते हैं जिनका कैरिस्मेटिक एक पर्सनालिटी होती है, यू नो, उससे हज़ारों लोग एकदम आश्चर्यचकित उनकी तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं. तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में वो पावर होती है. सिंस देयर इज़ अ प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज़ ऑल्सो सम इमोशनल अपील टू इट. आप सामने वाले के खड़े हो, हाथ जोड़ रहे हो, तो वो आपको हेल्प कर देगा. तो एक इमोशनल अपील भी है. इट कैन ऑल्सो मोटिवेट, एनकरेज, कोऑर्डिनेट वर्क मोर इफेक्टिवली दैन द अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. ऑल्सो इन द क्राइसिस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोज ट्रिमेंडसली एज इट पास थ्रू द इंटरपर्सनल चैनल, जैसे न्यूज़ ऑफ द वायलेंस या फैमिनाइन या डिज़ास्टर. इंटरपर्सनल मैसेजेस कंसिस्ट meanings derived from the personal observation and experiences. The process of translating thoughts into verbal and non-verbal messages increases the communicator's self-concept, है ना? So exactly, जब हमारे पास कोई मैसेज है तो हम उसको दोनों फॉर्म में डाल के रिसीवर को देते हैं. उससे क्या होता है, केवल आपने बात नहीं कही, आपने उसको इमोशंस के साथ जोड़ के वो बात कही, तो क्या होगा, उस बात में वजन हो जाएगा. इनफैक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स बोथ द पार्टिसिपेंट एंड स्ट्रेंथन देयर रिलेशनशिप थ्रू द शेयरिंग ऑफ मीनिंग एंड इमोशंस. नाउ आपके सिलेबस का सेकेंड टॉपिक, बट मेरे नोट्स का थर्ड टॉपिक, ग्रुप कम्युनिकेशन. ये आपका पार्ट है. ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वेयर मोर देन 2 individuals आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ द आइडिया, स्किल्स एंड इंटरेस्ट. दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल टू कम टुगेदर टू डिस्कस, एक्सचेंज व्यू ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, है ना. अब ज़्यादा लोग हो गए, यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा लोगों में हो रहा है, ठीक है, इधर से भी हो रहा है, ये पूरा इंटरेक्शन हो रहा है ना. ये क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन. ये क्या था, एंड इन दोनों के बीच में क्या था, इंटरपर्सनल. ये क्या है, ग्रुप में होता है, हम लोग क्लास में करते हैं. देयर could be many different group and many different reasons. For example, you can casually form a group of friends and over a drink or coffee break, right? So these are some of the examples. I would rather suggest you to use examples more and more. Okay? Communication is a group, small or big, can serve many goals including collective decision making, self-expression, increasing one effects, status and relaxation, है ना? Group communication is considered effective as it provides an opportunity for direct interaction among the members of the group by bringing about the changes in attitude, belief,
Group communication has limitation too, as group interaction is time consuming. क्या क्या इसके limitations हैं? 2 limitation अगर क्या होगा, एक time consuming होता है, inefficient होता है, स्पेशली इन केस ऑफ इमरजेंसी. बहुत जल्दी डिसीजन बनाना है, बस इतने सारे लोग हैं, उनसे बहुत सारे थॉट्स हैं, तो क्या होगा, हैपाजार्ड सिचुएशन हो जाएगी ना. एक दूसरे का इसका एक्सेप्ट करें, उसका एक्सेप्ट करें, किसका इंपॉर्टेंट है, किसका इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इम्बैलेंस इन द स्टेटस तो क्या करता है, इनएफिशिएंट हो जाता है कभी कभी, स्पेशली इमरजेंसी की सिचुएशन में. दूसरा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं. बिसाइड imbalances in status, skills and goal, many distorted the process that the outcome sharply, है ना. इससे क्या होता है, जब insufficiency and inefficiency and time consume जब होता है, तो क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाती है प्रोसेस जो कम्युनिकेशन की है, ख़राब हो जाती है, कुछ उसमें कमियां रह जाती हैं. ग्रुप have been classified as a small, large. A small group comprises of 3 to 7 members. Small groups are informal, less structured. ग्रुप्स के बारे में, सोशल ग्रुप्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है ग्रुप्स क्या होते हैं, सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कम्युनिकेशन है, ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं, ग्रुप है, तो ऑब्वियसली एक ह्यूमन इंटरेक्शन है ना. नंबर ऑफ देर आर सम मेंबर्स, तो इसमें नंबर स्पेसिफाई किया हुआ है 3 to 7 मेंबर्स. ग्रुप जब हम बोलेंगे, है ना. 2 क्या है, ग्रुप नहीं है. 2 इज़ द इंटरपर्सनल, जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, राइट. एंड जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो मोर देन 2, है ना, या 3 और to 7 मेंबर्स अगर हम स्मॉल ग्रुप की बात कर रहे हैं. There is a chance of individual perception. The small group are easy to manage, more efficient, accomplish tasks easily, making decisions are easier. So most researchers define small group as having at least 3 members and not more than 12 to 15 members. ठीक है, ये ज़्यादातर रिसर्चर्स का मानना है. A group needs to have at least 3 members, otherwise it would simply be a dyad. Dyad क्या होता है, 2 लोगों का समूह, है ना, dyad, triad. With 3 members, coalitions can take place and create a kind of organization. Too large of a group, more than 12 to 15 member, impedes the group's members' ability to communicate with everyone else in the group, and members need to be able to communicate freely, openly with all the other members in the group. अब too large group, again वही large group, small group, है ना, अपने आप में डिफ्रेंशिएट हो गया. जैसे ही उससे ज़्यादा नंबर हुए, 15 से 17 से ज़्यादा नंबर हुए, तो क्या हो जाएगा, लार्ज ग्रुप. ग्रुप विल डेवलप नॉर्म्स अबाउट डिस्कशन. ये होता ही है, हम इतने सारे ग्रुप्स फॉर्म करते हैं अलग अलग लेवल पे. क्लास में भी ग्रुप्स होते हैं, कॉलेज लेवल पे ग्रुप्स होते हैं, एनएसएस का ग्रुप है. तो ये क्या कर रहे हैं, दे आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव सम गोल. द गोल ब्रिंग्स द ग्रुप टुगेदर, है ना. अगर हम एनएसएस का सारा काम एक साथ करते हैं तो वो ग्रुप को भी एक साथ लेकर आ जाता है. होल्ड्स टुगेदर थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन. ठीक है, सो दिस इज़ द ग्रुप कम्युनिकेशन में. नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑफ योर सिलेबस, फोर्थ ऑफ माई पॉइंट, मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन क्या है, आउटसाइड द रिलेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन exists another form of communication that is called mass communication. Involves communicating with mass audience and hence the name mass communication. पहले बेसिक्स है कि मास क्या होता है. मास मतलब जनता, आवाम, बहुत सारे लोग. तो जब लोगों का कम्युनिकेशन की हम बात करें, लोगों से कम्युनिकेशन की जब बात करें, बहुत बड़ी आबादी से जब हम कम्युनिकेशन की जब हम बात करें, तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन. सबसे ज़्यादा तो इसमें क्या क्या एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मास ऑडियंस होती है, इसीलिए इसका नाम मास कम्युनिकेशन पड़ा है. द चैनल्स थ्रू विच दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस रेफर टू एज मास मीडिया. जो मीडियम का हम उपयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मास मीडिया. अभी तुम लोग पढ़ोगे कि मास मीडिया होता क्या है. बोथ मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया आर जनरली कंसिडर्ड सिनोनिम्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, है ना, बट होते नहीं हैं. सेक ऑफ कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है. मास कम्युनिकेशन इज़ यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेफिनेशन, है ना. मास कम्युनिकेशन क्या है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, 2 लोग हैं. डाइड वाला बहुत ही अलग है. मास कम्युनिकेशन बहुत लोगों से इंट्रैक्शन हो रहा है. एनी मैकेनिकल डिवाइस दैट मल्टीप्लाइज द मैसेज एंड टेक्स इट टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. मैकेनिकल डिवाइस, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो गया. मल्टीपल मैसेजेस टेक्स इट टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल,
एक साइमल्टेनियसली, एक ही समय पर। द मीडिया थ्रू विच द मैसेज आर बीइंग ट्रांसमिटेड इंक्लूडिंग, जो मीडियम कौन है, मीडिया, द मास मीडिया, क्या क्या है वो, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म्स, रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर एक्सेट्रा। आई थिंक आपको ना बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही होगी, आई एम सो सॉरी, बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी तो ऐसे ही लेनी पड़ेगी क्लास। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू डिलीवर द मैसेजेस। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, है ना, न्यूज़पेपर्स की होती है ना, वो क्या है, मास मीडिया का एलिमेंट है। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन दैट मास कम्युनिकेशन is a special kind of communication in which the nature of the audience and the feedback is different from that of interpersonal communication. An examination of these components will help us to understanding the nature of mass media and itself. इसके थोड़े से हम लोग एलिमेंट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। ऑडियंस, यहाँ हम रिसीवर नहीं बोल रहे हैं, मतलब जो रिसीवर है वो कौन है, एक ऑडियंस है, मास, एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है ना, वो इसका ऑडियंस है। द रिसिप्टेंट्स ऑफ द मास मीडिया कंटेंट constitutes its audience. For example, for instances, individual reading newspapers, watching films in theaters, listening to radio, watching television are situation where audience is large, heterogeneous, anonymous in character, physically separated from communicators, both in terms of space and time. सही बात है ना, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो जो आपको जो जिसने मैसेज भेजा है उससे तो आप फिज़िकली नहीं मिल रहे हो, है ना, तो मीडियम ही अलग है, फिज़िकली आपका कोई इंटरेक्शन नहीं है। A large audience means that the receivers are the masses of people not assembled at a single place. अलग अलग समय पे एक ही टाइम पे मूवी चलती है ना, रिलीज़ होती है फ्राइडे को। It may come in different sizes depending upon the media through which the message is sent. For example, TV network programs अब डिफरेंट साइज़ के मास मीडिया को कवर करेगी। जब हम टीवी देखते हैं तो एक अलग ऑडियंस होती है, जब हम मूवी देखते हैं अलग ऑडियंस होती है, राइट। बुक्स पढ़ने वाले रीडर्स की अलग ऑडियंस है, जर्नलिस्ट की अलग ऑडियंस है। बाय अनोनिमस वी मीन दैट द रिसीवर फ्रॉम द मैसेज टेंड टू बी स्ट्रेंजर्स टू वन अनदर। अनोनिमस का मतलब क्या होता है, जिसकी जान पहचान हो, मतलब अपरिचित काइंड ऑफ थिंग। तो अनोनिमिटी रहती है, आपको जानकारी नहीं होती है कि आपका मैसेज कौन रिसीव करने वाला होता है ना, सोर्सेज ऑफ दोज मैसेज, उसको मैसेज भेजने वाला कौन है, वो सब एक दूसरे से अनजान रहते हैं, इसीलिए अनोनिमस वर्ड का यूज़ किया गया है। So with respect to the communicator, the message is addressed to whom it may be concerned. Also the audience tend to be heterogeneous. Heterogeneous का मतलब क्या होता है, अलग अलग तरीके के लोग। Homogeneous का मतलब क्या होता है, एक जैसे लोग। Heterogeneity ज़्यादातर बड़े शहरों में होती है, homogeneity गाँव में होती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जब हम एक डाइवर्सिटी की बात करते हैं, इंडियन सोसाइटीज़ है हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़, का मतलब क्या मैं बोल रही हूँ कि भारत का जो समाज है उसमें बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं। हेट्रो बहुत अलग अलग तरीके, होमो एक जैसे, है ना, रादर देन होमोजीनियस। देखो इसमें खुद ही लिख दिया, एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। इन द सेंस दैट द मैसेज आर सेंड टू द पीपल ऑल वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, एक गरीब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति भी न्यूज़पेपर पढ़ता है, बट दे वेरी डिफरेंट, है ना, वो बहुत अलग अलग उससे आते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फीडबैक देखो, एज कम्पेयर टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फीडबैक इन मास मीडिया इज स्लो एंड वीक। कैसे उनको बताओगे, आप एक सीरियल को देखना बंद करोगे, कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलेगा कि हमारी टीआरपी रेटिंग अच्छी नहीं है, मतलब लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। टीआरपी रेटिंग ज़्यादा आ रही है, मतलब लोग हमें बहुत पसंद कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, टीआरपी रेटिंग ज़्यादा आती है, इतने सालों से चल रहा है, लोग उसे पसंद करते हैं, है ना। लेकिन क्या है, स्लो है फीडबैक, जो है वीक है फीडबैक। इट इज़ नॉट इंटेंस टू ये वर्ड जो है इंस्टेंटली जो आपको फीडबैक मिलता है वो नहीं इसमें दे रहे हैं ना। ओके, सो हाँ, ओके, इंस्टेंटली आपको फीडबैक नहीं मिलता है, ये वर्ड मैं बोल नहीं पाऊँगी, सो आई वुडंट इवन अटेम्प्ट टू से दिस वर्ड। आई थिंक इट्स इंस्टेंटेनियस, है ना, आई थिंक दैट्स द वर्ड, राइट। आई होप आई गेट इट राइट, प्लीज़ फॉरगिव मी। यूजली मैं इंग्लिश वर्ड ट्राई करती हूँ पढ़ने का जो मुझे नहीं आ रहा है, तो आई डिड इट डायरेक्टली एज अ फेस टू फेस एक्सचेंज। जब आपके आमने सामने व्यक्ति खड़ा है तो आप उसको बोल दो क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। लेकिन आप जब रेडियो पे कोई न्यूज़ सुन रहे हो, आपको आ रही है पसंद, नहीं आ रही पसंद, कैसे बताओगे, राइट।
सो इट्स डिलेड, इट गेट डिलेड. जो फीडबैक होता है वो फीडबैक इन द मास मीडिया इज रादर देन क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्स. बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स होता है रादर देन. सो इट्स cumulative response source get after the consideration of time of gap, है ना. It is often expressed in the quantitative terms such as circulation of figure of the newspaper. अब न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं तो आपको पता चलेगा न्यूज़पेपर पॉपुलर है. नहीं पढ़ने वाले लोग हैं नहीं पता चलेगा द पॉपुलैरिटी ऑफ मूवी एट द बॉक्स ऑफिस, है ना. ये देखो पता चल रहा है. एक बार जस्ट रीड थ्रू इट. Therefore delayed and expensive feedback is ingrained in the mass media. That's a very important feature of mass media. क्या है? Delayed and expensive फीडबैक. गेट कीपिंग क्या होता है? दिस इज अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज यूनिक टू मास कम्युनिकेशन. द इनॉर्मस स्कोप ऑफ मास कम्युनिकेशन डिमांड सम कंट्रोल ओवर द सेलेक्शन एंड एडिटिंग ऑफ द मैसेजेस दैट आर कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटेड टू द मास ऑडियंस. गेट कीपिंग, एक गेट है, यहाँ कीपर रखते हैं तो वो क्या करता है? चेक करता है किसको अलाउ करेंगे किसको नहीं अलाउ करेंगे. सो क्या हुआ? जिसको उनको दिखाना है ऑडियंस को वो कई सारी एजेंसीज़ के पास जाती है ना, न्यूज़ जाती है. फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट एजेंसीज आपको बताती हैं कि हाँ आप ये दिखा सकते हैं इंडियन ऑडियंस को, ये नहीं दिखा सकते, है ना. कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पब्लिश कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. एक सर्टिफिकेशन होता है ना मूवीज़ को मिलता है, ये कौन सी ग्रेड की मूवी है, किस ऑडियंस के लिए बनी है. तो ये गेट कीपिंग है मास मीडिया में, ऐसा किसी और कम्युनिकेशन की मीडियम में नहीं होता है. बोथ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन डू गेट कीपिंग. Whether done by individual or organization, gatekeeping involves setting certain standards and limitation to create. For example, देखो YouTube का एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम्हें. YouTube में ऑडियंस पूछी जाती है. इट्स अ पब्लिक, इट्स अ प्राइवेट अकाउंट, इट्स फॉर द किड्स. जब किड्स के लिए होता है तो वो लोग बहुत अलग तरीके से वीडियो को पब्लिश करने देते हैं, ठीक है. एंड जब पब्लिक होता है तो सभी के लिए होता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मैसेजेस. फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन क्या होता है? 3 फंक्शन होते हैं: इन्फॉर्म करना, इंटरटेन करना, परसुएड करना, है ना. इन्फॉर्म, डिसमेंशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूज़पेपर, मास न्यूज़ मीडिया. न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी प्रोवाइड्स अस न्यूज़ फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. तो हमें इन्फॉर्म करता है ना. एंटरटेन तो करता ही है, मूवीज़ है, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म बेसिकली एंटरटेन अस, राइट. To persuade, many forms of mass media are usually as a vehicle of promotion and persuasion. Good service, ideas, person. आते हैं एडवर्टीजमेंट विद इन मैचेस के बीच में भी आते हैं. क्या परसुएड कर रहा है वो? कंज्यूमर बना रहा है, अपनी चीज़ों का प्रमोशन कर रहा है, लोगों से देखें, समझें, जानें, उसे खरीदें. तो एक परसुएशन का पार्ट भी आपके मास मीडिया का पार्ट है. सो ये सारे आपके फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है. आई होप आपको समझ में आया हो. ये 2 वीडियो में आई एम ट्राइंग टू सम अप इट ऑल. नेक्स्ट वीडियो में विल डू द मास कल्चर. ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा. चलो बाय बाय.